सभी एलपीएस दर्शकों को नमस्कार। मिजोरम और असम के बीच सीमा को लेकर जो विवाद चल रही है उसके बारे में खबर। असम और मिजोरम के बीच की सीमा के विवाद के चलते 26 जुलाई को कई असम पुलिस सीमा पार करके मिजोरम पुलिस कैंप में जबरदस्ती घुसे और उसके चलते दोनों राज्यों के पुलिस फोर्स के बीच गोली चली। इस घटना में 6 असम पुलिस वालों की मौत हुई और 8 मिजोरम पुलिस घायल हुए। मिजोरम पुलिस अधिकारी के अनुसार 26 जुलाई 11:30 दिन को कई असम पुलिस वायरेंगते, जो कि मिजोरम के सबसे पहला गांव पड़ता है, वहां घुसे और मिजोरम आईआर पुलिस आउटपोस्ट और मिजोरम पार्लियामेंट्री फोर्स कैंप में जबरदस्ती घुसे। फिर वहां सिर्फ 10 मिजो पुलिस ऑन ड्यूटी मौजूद थे, इसलिए वे उन असम पुलिस वालों का सामना करने में असफल हुए और उन्हें जबरदस्ती वहां से निकाल दिया गया। असम पुलिस के इन हरकतों को वायरेंगते गांव के लोगों को जब पता चला, वे लोग भी वहां जा पहुंचे। असम पुलिस ने गांव के लोगों को लाठी से हमला करके उन्हें वापस भेजने की कोशिश की और टियर गैस का भी इस्तेमाल किया गया। इसी समय असम से एक पति पत्नी मिजोरम की ओर घर आ रहे थे तो इनकी गाड़ी मारुति स्विफ्ट कार की असम वालों ने तोड़फोड़ की और पति को भी इतना घायल किया कि वे गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं रहे। असम पुलिस और मिजो के आम लोगों के बीच नोक-झोंक के चलते कोलसिब तहसील के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और असम पुलिस अधिकारी के बीच मिजोरम सीआरपीएफ कैंप में बातें हुई। इसी समय दूसरी ओर असम पुलिस ने शाम 4:50 को मिजोरम के आम लोगों की तरफ गोली चलाई। आम जनता की बचाव के लिए मिजोरम पुलिस वालों ने भी गोली चलाई। आधे घंटे से ज्यादा गोली चली। आखिरी में असम पुलिस वालों ने सफेद झंडा दिखाई, तब मिजोरम पुलिस ने भी गोली बंद की। कचार तहसील का एक पत्रकार में यह देखने को मिला कि असम का एक एमएलए ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये फायरिंग ऑर्डर दी थी। कोलसिब के एसपी श्री वानल फकरालते ने कहा कि गोली चलने के पहले उनकी बातें असम के आईजीपी श्री अनुराग अग्रवाल से हुई थी, लेकिन असम वाले ने पीछे हटने से इनकार किया और कोई शांति की बात नहीं हो पाई और मौके पर असम पुलिस वालों ने पहली गोली चलाई। तब कोलसिब पुलिस एसपी पास के मिजोरम सीआरपीएफ कैंप में अपनी बचाव के लिए पहुंचे, लेकिन वहां सीआरपीएफ वालों ने सुरक्षा देने से इनकार किया और इस बात को भी सीआरपीएफ के उच्च अधिकारी तक पहुंचा दिया गया है। इस घटने में मिजोरम के 2 पुलिस और 6 सिविल घायल हुए। असम के 5 पुलिस और 1 सिविल की मौत हुई और 50 पुलिस घायल हुए। घायलों में कचार एसपी वाईभाई चंद्रकांत निम्बाईकार भी शामिल हैं। सोमवार रात को मिजोरम की गृह मंत्री श्री ललचामलियाना ने इस मामले पर प्रेस विज्ञप्ति दिया। असम सरकार ने जबरदस्त मिजोरम में घुसकर जो हंगामा मचाई, उस पर मिजोरम सरकार ने दृढ़ता से निंदा की और जबकि इस घटना से बचने की उपाय थी, फिर भी असम वालों ने खून खराबा करके जो तोड़फोड़ की और जिससे कई लोगों की घायल हुई, उस पर मिजोरम सरकार को अफसोस हुई और चाहते हैं कि आगे इस तरह की खून खराबा ना हो। एलपीएस के संवाददाता के अनुसार अभी मामले में थोड़ी शांति आई है, परंतु सोमवार रात को मिजोरम पुलिस कैंप में बम फटी, परंतु इसमें किसी की मौत नहीं हुई और कोई घायल नहीं हुई और ये असम वालों का ही हाथ माना गया है। आज 27 जुलाई को केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ भेज दिया है। दोनों राज्यों के बीच जो विवाद हुई है, उस पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री श्री जोरमथंगा और श्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्विटर पर अपनी बातें जारी की और इसमें भी दोनों ने एक दूसरे को इस घटने के लिए आरोप लगाई और केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस घटने में दखल देने के लिए अनुरोध की। काफी पहले से मिजोरम और असम की सीमा को लेकर कई बार नोकझोंक और विवाद हुई थी। पिछले साल अक्टूबर को
असम सरकारी अधिकारी और पुलिस वाले मिजोरम के अंदर वायरिंग ते सयापुई वी फाइनवाम थिंगलुन में जबरदस्ती घुसकर मिजो किसान के सारे फसल को बर्बाद किया और उस वजह से कई बार गंभीर घटना हुई करती थी। असम के आम जनता ने भी पिछले साल काफी समय के लिए असम और मिजोरम के बीच के सड़क बंद किया, लेकिन केंद्र सरकार के कहने पर इस बार भी मामले में शांति आई। इस साल 29 जून को असम के अधिकारी और असम पुलिस मिजोरम के अंदर वायरिंग ते गांव के पास एक चोटी आइतलांग में घुसकर फिर से वहां के किसानों का कई फसल बर्बाद किया और वहीं पर असम पुलिस वालों ने जबरदस्ती अपना कैंप भी बना दिया। 29 जून और आज के इस घटने के बीच तक असम के अधिकारी और पुलिस कई बार मिजोरम में आ घुसे और पुलिस फोर्स के द्वारा मिजोरम के अंदर मिजो लोगों के जमीन को कई बार हड़पने की कोशिश की गई। असम सरकार के द्वारा मिजोरम में कई बार तोड़फोड़ और हंगामा मचाने के कारण 9 जुलाई को असम के चीफ सेक्रेटरी श्री जिष्णु बरुआ और मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी श्री ललनुनमोय चुआओंगो की दिल्ली में बातचीत हुई, परंतु इस बार मामले में कोई सुझाव नहीं आई। इसके बाद यूनियन होम मिनिस्टर अजय कुमार भल्ला IAS की मौजूदगी में फिर से मीटिंग होने पर भी मतभेद के कारण दोनों राज्यों के उच्च अधिकारियों के निर्णय लेके आगे चलकर मामला सुलझाने का फैसला लिया गया। दोनों राज्यों की महासचिव की बातों से भी मामला न सुलझने के बाद भी असम सरकार मिजोरम के अंदर जबरदस्ती घुसकर कई बार तोड़फोड़ की और अपना रंग जमाया। 24 जुलाई को यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में दोनों राज्यों की सीमा के नोक-झोंक पर भी चर्चा हुई। इस बार मिजोरम के मुख्यमंत्री ने असम सरकार को मिजोरम से अपने पुलिस वालों को वापस बुलाने के लिए कहा और मिजोरम किसानों के जितने भी फसल बर्बाद किए उसके लिए किसानों को मुआवजा देने के लिए कहा। इसी दिन असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा और मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री जोरामथंगा के बीच बातचीत हुई और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए मिजोरम के मुख्यमंत्री ने असम के मुख्यमंत्री को मिजोरम में आने के लिए न्योता दिया और मिजोरम के मुख्यमंत्री ने भी उनके इस न्योता को पूरी करने की दिलासा दी। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मौजूदगी में दोनों राज्यों की सीमा के बारे में चर्चा हुई और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच भी बातें होने के 2 दिन बाद असम पुलिस जबरदस्ती फिर से मिजोरम में घुसकर हंगामा मचाई और उससे और भी गंभीर घटना उत्पन्न हुई और दोनों राज्यों के पुलिस के बीच पहली बार गोली चली और इसके चलते असम पुलिस वालों की मौत भी हो गई। आज की खबर यही समाप्त होता है। नमस्कार।